देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी को बड़ा झटका लगा। वहीं आकाश आनंद की भी जो इमेज थी वो भी धूमिल होती हुई नजर आई। आपको बता दें, चुनाव प्रचार के दौरान आकाश आनंद अपनी एक लड़ाका छवि के लिए दलित वोटरों में खासा चर्चित हो गए थे। लेकिन जब सीतापुर में वो अपने तेवरों के बहाव में खुद को संयम नहीं रख पाए, तो मायावती ने कहीं ना कहीं मेच्योर कहकर उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया था। और इसके बाद बसपा के कोर वोटर में बिखराव भी देखने को मिला था और बड़ी संख्या में बसपा का जो कोर वोटर है वो संविधान बचाने के नाम पर सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ चला गया था और जिसका अच्छा फायदा इस गठबंधन को मिला। ऐसे में सूत्र ये बताते हैं कि चुनाव के बाद हुई समीक्षा बैठक में ये बात आम हुई कि युवा दलित वोटरों को लुभाने के लिए पार्टी की छवि मजबूत से जो उनके साथ खड़े रहने की जो एक इमेज थी वो फिर से बनानी होगी और बीच का रास्ता नहीं बल्कि एक बोल्ड स्टेप लेना होगा। और यही वजह है कि चुनाव के बाद आकाश आनंद एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई और वहीं मायावती ने फिर उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया। यही नहीं, अपने तेवर भी उन्होंने बदल लिए। हाथरस कांड पर जब भाजपा समेत सभी दलों के बीच का जो रास्ता सब तलाश रहे थे, तभी मायावती ने सीधे भोले बाबा के खिलाफ बोल्ड स्टेप ले लिया था और सरकार की एसआईटी रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए थे और आरोप लगाया था कि वो भोले बाबा को राजनीतिक लाभ के लिए बचाना चाहती है। और शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस के मामले में जिस तरीके से मायावती ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, वह भी उनके बीते साल के अंदाज से बहुत फर्क दिखाई दिया। ऐसे में अग्निवीर के मुद्दे पर भी सरकार को उन्होंने घेरने का एक अलग अंदाज अपनाया, जिसके बाद वो जनता को काफी पसंद आया। वैसे में मायावती फिर से वही रणनीति चलने की कोशिश कर रही है। वैसे में माना ही जा रहा है कि आकाश आनंद भी अब उसी रणनीति पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इस बार ये बात साबित हो गई कि आकाश आनंद की जो छवि है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने की है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं मायावती का बी टीम होने का जो एक लांछन था वो भी लगता हुआ, खत्म होता हुआ, मिटता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में पूरा सवाल तो यही खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं मायावती क्या फिर से अपने पुराने जोन में जाकर कमबैक करने की कोशिश कर रही है, इन्हीं लोगों के साथ गठबंधन करना, पुरानी रणनीति बनाना और जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन है उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं शिरकत करना। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि अब मायावती अपनी पुरानी रणनीति के तहत कहीं ना कहीं पार्टी को खड़ा करने का प्रयास कर रही है। वहीं आकाश आनंद का एक बोल्ड स्टेप कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया था, लेकिन अब फिर से बोल्ड स्टेप लेने की तैयारी में है। अब ऐसे में क्या दलित वोट बैंक और युवा वोट बैंक को साधने के लिए चंद्रशेखर आजाद की तरह भी आकाश आनंद ये स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हैं? इन तरीके के तमाम सवाल खड़े होते हैं। उपचुनाव है, ऐसे में आकाश आनंद ने कहीं ना कहीं अब अपनी कमर कस ली है इस बार के उपचुनाव में परचम लहराने की और चंद्रशेखर आजाद को मात देने की। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले दिनों में आजाद के साथ गठबंधन करेंगे चंद्रशेखर आजाद या फिर मायावती चंद्रशेखर आजाद को आकाश के साथ किसी भी तरीके का कोई मीटिंग करा के गठबंधन करा सकती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास दोनों पार्टियां कर रही हैं। ऐसे में अगर आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद की राह पर चलते हैं, उनके राजनीतिक स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो जाहिर तौर पर उनको भी वहां तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। पहली बार में ही नगीना सीट पर जीत दर्ज करके चंद्रशेखर आजाद संसद में पहुंच गए हैं। ऐसे में आकाश आनंद कहीं ना कहीं बहुत दूर उससे अभी दिखाई देते हैं। अब ऐसे में 5 साल के लिए उसकी तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर एक बार फिर से झटका देखने को मिल गया तो शायद विधानसभा से भी दूरी बनाते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में मायावती को अभी इस बात की चिंता है कि अब आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद अगर एक साथ आ जाते हैं तो दलित वोट बैंक को साधा जा सकता है, नहीं तो उनकी पार्टी खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में गठबंधन का ऑफर अलग अलग पार्टियों से मायावती को आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन मायावती का फायदा आकाश आनंद और आजाद को मिलाने से होगा, न कि किसी पार्टी और गठबंधन जाने से। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में इस पर किसी भी तरीके का एक्शन मायावती लेती नजर आती है या चंद्रशेखर आजाद आगे से कोई ऑफर करते हैं या आकाश आनंद अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास आजाद के साथ करते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए नहीं, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।